हाय गाइड्स, मैं आकर पहुंच गया हूं। 6:15 का समय हो रहा है हरिद्वार में नाई घाट पर। और यहां पर लोग बाग अपने अपने पितरों के स्वागत के लिए स्नान आदि करके, पूजन आदि करके तर्पण अर्पण कर रहे हैं। ये काफ़ी घाट प्रसिद्ध है इन कार्यों के लिए। लोग बाग यहाँ के आते हैं। ये सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं और आभा निकल रही है। हमारे आकाश से धीरे धीरे सूर्य आगे की ओर बढ़ रहा है। निरंतर लोग इस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ लोग पिंडदान के लिए मुंडन आदि कराकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है। ये नाई घाट का सीन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो बाहर के भी हैं और बाहर के शहरों से भी आते हैं और यहाँ कर हरिद्वार के शहरों से भी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा होने लगती है। कल बारिश भी हो गई थी जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी कम हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग रोज़ के हैं जो तर्पण इत्यादि करके अपने पितरों का स्वागत करते हैं। पितरों के स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितर साल भर के बाद आते हैं। उनका जैसे हमारे 12 घंटे का दिन होता है, उनका 1 साल का होता है। जब वो प्रातःकाल उठते हैं उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। जब वो खड़े होकर यहाँ पर खड़े होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा घर का सदस्य आएगा, हमको अपने साथ ले जाएगा, उसी समय यहाँ पर सभी लोग आकर पूरे संकल्प के साथ अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को अपने घर ले जाते हैं और उनको भोजन इत्यादि कराकर उनका स्वागत कराते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है और एक अच्छी भी है, क्योंकि आखिर हमारे बुजुर्ग शरीर में नहीं हैं तो कम से कम आत्मा रूपी पितर रूप में भी तो हैं। स्नान आदि करने के बाद में उनका ध्यान करना चाहिए। तर्पण से उनको जल प्राप्त होता है और साल भर वही जल पीकर रहते हैं। यदि आज हम तर्पण करना छोड़ देंगे तो उनको जल भी नहीं मिलेगा और वो प्यासे भूखे रह जाएंगे। क्या हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे पितर भूखे और प्यासे रहें? तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। आज हमारे पितर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमको उसी पुराने सिद्धांत पर चलना होगा। वहाँ तर्पण करना होगा उनके लिए जल देकर और वहाँ पिंडदान करना पड़ेगा ताकि उनको भोजन की प्राप्ति हो सके। और स्नान करके संकल्प भी लेना होगा, अपने घर भी ले जाना होगा। वो भी अपने बच्चों से और बच्चों के बच्चों से मिलना चाहते हैं। एक बार ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि वो जिस लोक में होते हैं उस लोक से वापसी नहीं होती। एक ऐसा मौका होता है कि भगवान उनको छूट देता है कि तुम अपने परिवार के लोगों से मिल के आओ। यदि आप लोग अपने पितरों को घर नहीं लाएंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। एक सामाजिक बात सी सीख लें कि अगर आप स्टेशन पे आपके बुजुर्ग आ रहे हों और आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हों और आप वहाँ पर ना पहुँचे तो उनको कितना बुरा लगेगा। उनका भी एक अपना समाज है, उस समाज में उनकी बेइज्जती होगी कि तुम्हारे बच्चे इतने निष्ठुर हैं कि वो अपने बुजुर्गों को लेने तक नहीं आए। आप उसके पाप के भागीदार ना बने और पुरानी रीतियों से ही चलें। जो आजकल की नई रीतियाँ चल रही हैं कि मृत्यु भोजन नहीं खिलाया जाएगा, कन्याओं को जिमाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो आप कन्याओं को जिमा सकते हैं, पर पितरों को भूलना नहीं चाहिए। अगर आपके बच्चे ये कहें कि अपने माता पिता को रोटी नहीं दूंगा, एक बाहर के भिखारी को दूंगा, तो माता पिता भूखे रहेंगे तो क्या आशीर्वाद देंगे? नहीं। आपका संकल्प बनता है कि आप माता पिता को भी रोटी दें और उसके बाद में जल भी दें, उसके बाद में उनका ध्यान भी रखें, उनकी कोई बात की कमी भी ना हो, और साथ में आप बाहर के भिखारियों को भी भोजन दें ताकि आपके लिए ही तन में लगेगा। ऐसा संकल्प आप लेना चाहिए। ये बातें बहुत बेकार की हैं कि अपने पितृ लोगों को भोजन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पितृ लोगों को भोजन क्यों नहीं दिया जाएगा? जो लोग ये लोग कहते हैं कि पितृ लोगों को भोजन नहीं दिया जाएगा, वो स्वयं भोजन करना बंद कर दें तो मैं समझ सकता हूँ। आज बड़ा आदर के साथ आप पितरों को अपने घर में लाइए, उनको भोजन दीजिए। आदर के साथ जब विदाई हो अमावस्या पे तो विदाई भी करिए। ये पिंडदान चल रहा है। पिंडदान
यदि आप करते हैं तो पितरों को आपके जहाँ जिस लोक में भी रहते हैं कभी भोजन की कमी नहीं होती है। इसलिए आप पिंडदान करने का भी एक विशेष महत्व है, ये भी आपको करना चाहिए। यहाँ आपको पंडित मिल जाते हैं, बहुत ही हल्के रेट में पिंडदान कर देते हैं, लेकिन बाहर निकल के आप कुछ गाय को अवश्य खिलाएं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे आप सुख सुविधाओं को भूल जाइए पर अपने पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यदि पितर नाराज हो जाते हैं आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, पितर दोष लग जाता है। भगवान आप कभी भी मेरे विवर्ष ये मत भूलना कि पितरों को ध्यान रखना, ये आपके अपने हैं, आपके लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है, पूरा जीवन गंवा दिया आपको आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं अगर पितरों को भूल जाऊंगा तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारे बच्चे, हमारा सुख, वैभव, यश, कीर्ति, 9 प्रकार की लक्ष्मियाँ सब चली जाएंगी। ऐसा ना करिएगा। ये हमारा गेट है, ये मंदिर है श्री माता रानी का, गंगे माते का मंदिर है। विष्णु भगवान यहाँ पे अलंकृत हैं और शंकर भगवान भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर साक्षात देवी विराजती है गंगा माँ। ये गंगा माँ का मंदिर है जिसको कहते हैं हर की पौड़ी। यहाँ पर ये पूजा पाठ चल रही है यहाँ पर, और लोग बाग गंगा माँ की पूजा भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए चांदी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर भव्य मंत्रों का आयोजन भी चल रहा है जिसके द्वारा गंगा माँ का पूजन चल रहा है, क्योंकि ये गंगे माँ ही हैं जो हमें पितरों से मिलाती हैं और पितरों तक भोजन भी पहुँचाती हैं। बहुत दिनों के बाद ये गंगे माँ के दर्शन हो रहे हैं। ये चांदी से बनी हुई गंगे माँ हमेशा मन को पवित्र और निर्मल करती हैं। इनमें इतना आकर्षण है, इतना मोहन है कि दूर दूर से विदेशियों को भी खींच लाती हैं। जो विदेश में रहते हैं, जिन्होंने इनका महत्व भी नहीं समझा, आज इनके संत हैं, आज इनके भक्त हैं। और ये रुद्रा अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है आज, और यहाँ पर रुद्रा अभिषेक करवाया जा रहा है। इसमें 5 चीज़ें लगाई जाती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि, घी, ऐसे करके 5 चीज़ों 5 अमृत होते हैं जिनसे स्नान कराया जाता है। इसका भी एक अलग महत्व है, क्योंकि ये 5 अमृत हैं जो जीवन दान देते हैं, और इसका जल पीने से हमारे शरीर में जो तत्व जाते हैं वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये पूजा पाठ एक बहुत ही बड़ी पद्धति है जो हमको जीवित रखती है। घंटा बजाना भी, जो घंटा बजाया जाता है, इससे हमारे आसपास के जो भी ऐसे कीटाणु, ऐसे चीज़ें जो नष्ट हो जाती हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। शंख बजाने से हृदय मजबूत होता है, हवन करने से शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ये सब तैयारियां चल रही हैं हमारे पितरों के लिए। देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, थालियां लगाते हैं, और मेहज बहुत सस्ती थाली मिलती है, एक 50 रुपये में थाली। संकल्प भी आप ले सकते हैं। ये 50 रुपये की थाली में आप यहाँ पर पितरों का आह्वान कर सकते हैं, जो भी चाहिए दान करिए। आज खुला मौका है कि अपने पितरों से मिलिए। ये गंगा घाट है जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए अपने अपने हिसाब से ब्रह्म कुंड पर ये कर रहे हैं। सभी लोग दान पुण्य की व्यवस्था कर रहे हैं। पिंडदान अवश्य करें, जरूर करें। यहाँ पर आने के बाद में स्नान आदि करके संकल्प लेकर तर्पण भी करें। तर्पण करने से उनको जल प्राप्ति होती है। ये सारी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बस आपकी पहुँचने की देरी है। जो भी करें, पितर कभी नहीं कहते कि आप बहुत ही बढ़िया करिए, ऐसा करिए, आपके घर में जितनी भी संपत्ति है वो सब दे दीजिए, ऐसा नहीं कहते। आप जो भी करें पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करें। सदा शिव भी यहाँ पर साक्षी हैं। ये हमारे गौरी शंकर की मूर्ति, ये नारायण जी का मंदिर, सभी यहाँ पे साक्षी हैं इस बात के कि यहाँ पर इस समय आपके पितर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु के चरण हैं।
painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost in the love. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay. Keeping track of what I know now. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost in the love. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay.